अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों आज हमने जो अपना एलिमेंटर जो हमने पेज बिल्डर जो हमने चूज़ किया था उसको हमने अपने वर्डप्रेस के ऊपर हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके उसका हमने देखना है इंटरफेस कैसा होता है। जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने बहुत सारे अपनी वर्डप्रेस के ऊपर हमने थीम्स को भी इंस्टॉल किया था, हमने कुछ प्लगइन्स को भी इंस्टॉल किया था। तो इसका भी बिल्कुल वही तरीकाकार है कि हम कैसे किसी प्लगइन को अपनी जो है वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से या वर्डप्रेस के अंदर से हम कैसे उसको अपलोड करके या हम कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम उसको अपनी वर्डप्रेस के ऊपर हम एक्टिवेट करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको जो एलिमेंटर है, एलिमेंटर को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से अपनी जो वर्डप्रेस की जो अंदर से उसकी जो डायरेक्टरी होती है हमने वहाँ से उसको सर्च करके वहीं से उसको हमने इंस्टॉल करना है, वहीं से हमने उसको एक्टिवेट करना है। चलिए हम देखते हैं कि इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं एलिमेंटर को, इसको हम सर्च कैसे करते हैं और इसका इंटरफेस कैसा होता है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों अब हमने अपनी जो वर्डप्रेस है इसके ऊपर हमने करना है एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं आपको सब कुछ पता है कि हमने कोई भी जो है प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले हम किसी भी अपने प्लगइन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन आ जाते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन आता है, यहाँ पर प्लगइन फाइल एडिटर आया था तो हम ऐड न्यू के ऊपर हम जाके क्लिक कर देंगे। तो हम जो है डायरेक्ट जो है अपनी जो जो प्लगइन्स की जो डायरेक्टरी है वहाँ पर हम डायरेक्ट चलेंगे। यहाँ पर हम जाके सर्च कर लेंगे एलिमेंटर जो है, हम इसको सर्च कर लेंगे। एलिमेंटर को हमने यहाँ पर सर्च कर लिया। तो ये देखें ये जो हमारे पास elementor.com जो है ये इसका ऑथर है। तो ये आपने चेक कर लेना। यहाँ पर देखें कि हमने वो चेक किया था इसकी मतलब एक्टिव इंस्टॉलेशंस कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने चेक की थी यहाँ पर जाके। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है सामने शो हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर लेना, जैसे कि हमने थीम्स और प्लगइन्स को हम पहले इंस्टॉल करते रहे हैं। तो इसको हमने इंस्टॉलिंग पे लगा दिया है अपने वर्डप्रेस के ऊपर। तो ये थोड़े से सेकंड्स के बाद ये जो है हमारी वर्डप्रेस के ऊपर ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोगों ने देखा है कि कैसे हम कोई भी प्लगइन जो है हम कैसे थीम जो है किसी को भी हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमने कोई अपने कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो उसको हम यहाँ पर जाके अपलोड कर लेंगे। अपलोड के अंदर जाके यहाँ पर वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर हमें ले जाएगा और वहाँ से हम उसको अपलोड कर लेंगे। तो ये डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया। तो इसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो एक्टिवेट करने के बाद जो है ये हमारे पास जो है ये देखें हमारे पास जो है क्रिएट अकाउंट, ये थोड़ी सी हमसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती है। इसके अंदर कोई भी हमने जो है पेड नहीं करना होता इसको। तो ये कुछ ही देर के बाद ये हमारा अपडेट हो जाता है। तो जैसे कि ये तकरीबन जो है हो चुका है। तो ये टेस्ट के नाम से हमारी एक वेबसाइट है, वो कह रहा है उसके लिए वो हमें दे रहा है ये। तो वो कह रहा है एडिट ब्लैंक कैनवास यानी कि एलिमेंट वो चीज़ें कह रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी चीज़ हम स्किप इसको कर सकते हैं। किसी चीज़ को हम सेलेक्ट करना चाहें अगर हमने करना है तो वो भी हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये जो है हमारी जो वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर ये अब इस वक्त इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हम सिंपली जो है अपने वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है हम वहाँ पर हम चले जाएंगे। वहाँ पर जाने के लिए हमने क्या करना है, हमने एडमिन पैनल का ही हमने इंतखाब करना है। तो ये देखें यहाँ पर आपको ये जो है इंस्टॉल हुआ नज़र आ रहा है कि ये हमारी जो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है इसके ऊपर ये हमें नज़र आ रहा है। इसकी हम सबसे पहले हम इसकी सेटिंग पे चले जाएंगे। ये हमसे पोस्ट टाइप पूछ रहा है कि आपने एलिमेंटर की मदद से कौन कौन सी पोस्ट जो है बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट है, पेज है, ये चीज़ें जो है बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको रहने देंगे। ये बाकी की सारी चीज़ें इसकी सेटिंग है, ये हम आगे इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सेव चेंज कर देना है। उसके बाद हमने एलिमेंटर की मदद से हमने फिर मिसाल के तौर पर ये देखें सारे के सारे उसके अंदर ये इसकी एलिमेंटर की सेटिंग है। अगर हमने किसी को हमने रोल देना है, एडिटर का हमने इसको रोल देना है, ऑथर का देना है, कंट्रीब्यूटर का देना है, सब्सक्राइबर का देना है, तो हम यहाँ से किसी को भी कोई भी रोल हम दे सकते हैं। यहाँ से हम उसको इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे हमने एलिमेंटर को देखने के लिए क्या करना है, मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले जाके कोई हम नया पेज बना लेते हैं। हम ऐड न्यू पेज के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर आपको एडिट विद एलिमेंटर का आपको एक टैब नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसकी मदद से हम कोई भी पेज जो है बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जी, ये पेज विद एलिमेंटर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसको पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश करने के बाद जो है हम इसको व्यू कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिश करने के बाद हमने इसको व्यू चले हम रहने देते हैं, हम एडिट विद एलिमेंटर हम इसको कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको एलिमेंटर का जो है इंटरफेस नज़र आएगा। ये देखें इस तरह का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम जो है एलिमेंटर के ऊपर हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कोई जो है इसके अंदर हमने कोई हेडिंग ऐड करनी है, ये देखें यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर हम इसको ये भी बता सकते हैं कि हमने जो है किस तरह के हमने अपनी वेबसाइट का जो हमने पेज क्रिएट करना है, ग्रिड का इस तरह का करना है, या हमने फ्लैक्स बॉक्स की जैसा करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई भी चीज़ जो है उठा के हम इसके अंदर जो है ड्रॉप कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर वो आपसे टेक्स्ट पूछ रहा है, यहाँ से भी आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी जाके आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर स्टाइल्स आ जाते हैं, इसके अंदर कलर आ जाते हैं, आप किस तरह का कलर जो है देना चाहते हैं अपनी राइटिंग को, कोई भी आप जो यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अंदर बाकायदा जो एडवांस ऑप्शन आ जाते हैं, आपने कोई बैकग्राउंड कलर देना है इसको, या आपने कोई और इसके अंदर जो है बॉर्डर ऐड करना है, या आपने कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है, तो इसके अंदर भी फ्री में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसके बाद जो है आपने कोई भी चीज़ इसके अंदर करनी है, तो आप ये देखें उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें इसके अंदर फ्री में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद ये देखें नीचे जिनके ऊपर आपको लॉक का निशान नज़र आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री के अंदर अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि ये एलिमेंटर प्रो के अंदर अवेलेबल होती हैं। ये देखें जिनके ऊपर लॉक का निशान नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट लेक्शन में हम सीखेंगे कि हम एलिमेंटर की मदद से कोई भी पेज कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।